जी, मैं सैयद मुसाब रहीम हाशमी, स्टूडेंट ऑफ सैयद एतमादुद्दीन एडवोकेट। और आज काफ़ी अरसे बाद आपको मौका मिला मेरे पास आने के लिए। आप एक केस के सिलसिले में हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना विजिट किए थे। वहाँ से फिर आप अपने नेटिव प्लेस को जाने के दरमियान कुछ वक्त उनके पुराने शागिर्द के लिए निकाले हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आपके पास पढ़ा था और काफ़ी दूसरे सब्जेक्ट्स भी थे। बाकी का इंट्रोडक्शन आप प्लीज कंटिन्यू, और उसके बाद में एक टॉपिक जो आज करेंटली बहुत हॉट टॉपिक चल रही है, आपका तारुफ देने के बाद जी। मैं आपसे एक सवाल करूँगा। तो काफी लोग जो है टेलीविजन के थ्रू मुझसे वाकिफ है कि मैं कुछ ईटीवी और म्यूनसिप टेलीविजन पे जो है कुछ लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स करता था। और नेटिव प्लेस तो मेरा हैदराबाद ही है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन हैदराबाद ओनली। और कुछ अरसे के लिए मैं जो है कुछ पर्सनल रीजंस के लिए कहीं निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हुआ हूँ एक आध साल के लिए। इंशाल्लाह फिर बैक टू पवेलियन। और वैसे केसेस तो चल रहे हैं, हमारे मुसाब साहब देखते हैं, बहुत सारे सीनियर्स भी है, जूनियर्स भी है। तो मुख्तसर सा तारुफ ये है कि 2006 में मेरा एनरोलमेंट हुआ। उसके बाद से वकालत शुरू हुई। हाई कोर्ट से ही वकालत मेरी शुरू हुई। उसके बाद फिर टेलीविज़न पे मुझे प्रोग्राम्स करने का मौका मिला। उससे काफ़ी लोगों में मेरी पहचान बनी। उसके साथ फिर जो है यहाँ पर खासकर हैदराबाद में कोई सही तरीके से बच्चों को जो है एक ब्रिज के वैसा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल के लिए कोई काम जो है कोई लेक्चरर्स प्रोफेसर्स साथ नहीं देते थे, क्योंकि प्रोफेसर है तो फिर वो अपने माहिर अपने सब्जेक्ट में माहिर होते थे। और प्रैक्टिकल जो उकला है वो फिर जो बच्चे हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं, उन पे ध्यान नहीं दे सकते थे क्योंकि उनके प्रैक्टिस पे असर पड़ता। तो इन चीज़ों को मैं गौर किया, ऑब्जर्व किया। उसके बाद फिर मैं कोशिश किया कि मैं जो है वकालत करते हुए जो बच्चे वकील बन रहे हैं उनको रहनुमाई करूँ, ताकि अगर मैं वकालत अकेला करता रहूं और माहिर बन जाऊं तो मैं अकेला वकील बनूंगा। लेकिन अगर मेरे साथ एक 10 बच्चे और बन जाए तो फिर वो 10-11 माहिर वकील बन सकते थे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं बच्चों को पढ़ाता भी रहा, प्राइवेट ट्यूशन की तरह। इसी का अल्लाह ताला जो है शायद फजल मुझ पर किया कि फिर 2017 से पुलिस डिपार्टमेंट को भी अल्लाह ताला ने मुझे पढ़ाने का मौका दिया। ह्यूमन राइट कमीशन के कई ऑफिसर्स को मैंने पढ़ा है, कई पुलिस ऑफिसर्स से, जर्नलिस्ट से, लीडर से। तो बहरहाल इनको भी पढ़ाते रहा और अपनी वकालत भी कंटिन्यू करता रहा। मीनवाइल फिर ये मौका भी हमको मिलते रहा कि टेलीविजन पे आए, रेडियो पर आए। इसके तरह इस तरीके से लीगल अवेयरनेस फैलता रहा। तो बस मुख्तसर से ये तारीफ है, तारुफ है। और आज जी का जो जी। टॉपिक। सोसाइटी में काफी ये एक हॉट टॉपिक की तरह चल रहा है, एक दो क्लाइंट्स भी रफ पैदा करे। ये जो पॉक्सो एक्ट जो होता है, जी जी। उसके बारे में कि ये क्या है एक्चुअली, और इसका सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। और कई फॉल्स एलिगेशंस के बारे में जी बातें हो रही हैं। और उसके उसके रिलेटेड और दो चार सवाल हैं। बस आई जी। वुड लाइक टू बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन की पोक्सो पॉक्स। जो एक्ट है, ये है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज। तो बच्चों की जो इस्तेसाल होता है, सेक्सुअली उनको हरासमेंट किया जाता है, तो अभी तक ऐसा कोई मखसूस कानून अपने इंडिया में नहीं बना हुआ था। और ये बेहतरीन कानून 2012 में इसको बनाया गया, फिर इसको बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए बेहतर बनाने के लिए। और 2019 में हमको जो है ये और अच्छे अंदाज में इसको अमेंडमेंट करके इसको लेकर आए हैं। यानी किसी भी लड़का या लड़की रिस्पेक्टिव ऑफ एनी जेंडर ये कानून बनाया गया। तो उसमें लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। उसके साथ कोई अगर चाइल्ड अब्यूज करता है, यानी उसके साथ कोई जो है गैर अखलाकी हरकत करता है, तो फिर उस शख्स पे संगीन दफात के साथ संगीन उसमें जो है इम्प्रिजनमेंट और जो है जेल के प्रोविजंस रखे गए और बेल के प्रोविजंस रखे गए। तो इन ए नटशल पोक्सो एक ऐसा कानून है जो 2012 में बनाया गया, उसको 2019 में अमेंडमेंट किया गया। इसके तहत अगर किसी भी बच्चा या बच्ची को जो 18 साल से कम है, उनको अगर कोई सेक्सुअली अब्यूज करता है तो उनके लिए यह कानून जो है उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। तो इस चीज़ को बेहतर अंदाज में
समझने के लिए ये याद रखना चाहिए कि कौन अब्यूज करेगा। अब्यूज करने वाला शख्स वो बिलो 18 भी हो सकता है, या फिर अबाउट, वो बहुत सारा जो है उसकी जितनी भी एज हो सकती है, 60-70 ईयर्स भी हो सकती है। तो ये एजेस के लोग भी अगर किसी को सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं या अब्यूज करते हैं तो इसके लिए कानून बना है। तो सर जजाकल्ला, थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन अबाउट पॉक्सो। लेकिन इसके इस एक्ट के या इसके कॉन्सिक्वेंस की सोसाइटी पे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो रहे हैं और इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे हैं? जी, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो देखिए, जैसा कि खुदा न खास्ता आपने भी, कोई लड़की है या लड़का है, अगर उसके साथ कोई सेक्सुअली अब्यूज करता है, हरासमेंट करता है, बदतमीजी करता है, तो जाहिर बात है कोई स्ट्रिक्ट कानून अब तक तो था नहीं। तो उस इस कानून के तहत संगीन इसमें जो है सजाएं रखी गई, और बेल के जो प्रोविजंस है वो भी बड़े स्ट्रिक्ट है, इजीली इसमें बेल नहीं मिलती है। तो ये एक पॉजिटिव असरात है जिसकी वजह से लोग जो है बच्चों से किसी भी किस्म की जो इस किस्म की हरकत करने से बच रहे हैं इस कानून के तहत। लेकिन पॉजिटिव असर में ये, पॉजिटिव असर तो नहीं कहेंगे इसको, नेगेटिव असर ये रहेगा इसका कि जो है लोग इससे वाकिफ नहीं है, बहुत सारे लोग इसके वाकिफ नहीं है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे बड़ा ये है, अगर किसी बच्ची को हम उसके चिक्स पे जो है हाथ लगाएं, उसको किस करने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि उनके माँ बाप उसको गलत समझें। तो माँ बाप उसको गलत समझ करके जो है ये केस में इन्वॉल्व कर दे। तो ऐसा हो भी रहा है। आप किसी बच्चा या बच्ची को मोहब्बत से उसको हाथ लगा रहे हैं, तो उसके घर वाले या उसके जो रिश्तेदार है उसको गलत समझ के जो है ये पोक्सो का कानून उस पर जो है नाफिज किया जा रहा है। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि बहुत सारे स्कूल से, कॉलेजेस से, मदरसा से, या फिर और आपके जो है किसी भी किस्म के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे फिर वो प्राइवेट ट्यूशंस हो या कहीं पर भी हो, अगर वहाँ पे भी अगर कोई टीचर हो, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, अगर वो किसी बच्चा या बच्ची को गलत तरीके से हाथ भी लगाए तो ये कानून उसके ऊपर नाफिज हो जाता है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि लोग अगर मोहब्बत से किसी को पकड़ते हैं, हाथ लगाते हैं, तो हो सकता है उसका गलत अंदाज बच्चा भी ले ले। तो अब टीचर्स और प्रोफेसर्स को चाहिए कि बहुत एहतियात से बच्चों के साथ जो है पेश आए, खासकर बच्चियां जो 8th क्लास 7th क्लास के अबव होती हैं। ये लोग एडोलसेंस एज में होती है, उनको कुछ चीज़ें समझ में आती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है। तो टीचर्स है, मदरसे के जो आपके उलमाए दीन है जो पढ़ाते हैं, हुफाज है, ये भी बड़े केयरफुल रहे। अदरवाइज कोई भी बच्चा अगर आपके किसी किस्म से पकड़ने से या छूने से उसको अकवर्ड लगे, और वो अपने माँ बाप के सामने अगर उस चीज़ को कह दे, तो मुमकिन है कि इसके बहुत बुरे नतायज आप लोगों के ऊपर पड़ सकते हैं। ओके। जी जी, उस्ताद साहब, नेक्स्ट एक मेरा छोटा सा सवाल आपसे ये था कि काफ़ी फॉल्स एलिगेशंस के बारे में भी सुनने में आ रहा है। बाज लोग CRLA, बाज लोग CRLP लेके आ रहे हैं, फिर वो खौफ खा रहे हैं कि भाई ये फॉल्स एलिगेशन है, हमको मालूम है, लेकिन फिर हम CRLA करें हाई कोर्ट में या नहीं, और हम CRLP करें या ना करें। तो ये फॉल्स एलिगेशंस और उसके, अगर किसी के ऊपर फॉल्स एलिगेशन हो तो उसका वो किस तरीके से सॉल्यूशन करें? जी, फॉल्स एलिगेशंस इस तरीके से हो रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि जो है अगर किसी बच्चे को आप छू लें तो ये हो सकता है कि वो गलत सोचे, सही। आपकी सोच गलत नहीं है। तो इस हम्म। तरीके से फॉल्स एलिगेशंस में पकड़ा जा रहा है। और बाज कुछ हर डिपार्टमेंट में ब्लैक शीप्स भी रहते हैं, और कुछ आजकल बहुत सारा जो है एक सोच बन गई है कि ये कास्ट का है, ये रिलीजन का है। तो इस तरीके से आजकल ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, हमारे भारत में जो है ये आजकल चल रहा है। तो इसमें बाज बाज पुलिस ऑफिसर वाकई आप जैसा फरमा रहे हैं कि फॉल्स एलिगेशंस में अगर कोई दूसरे कास्ट का बच्चा है, दूसरे रिलीजन का बच्चा है, तो इसको लाइट भी नहीं लेना चाहिए। बेशक अगर कोई गैर कौम, आपकी जो कौम है उसके गैर कौम की बच्ची है या बच्चा है, उसके साथ आप अगर फ्री होने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फ्रेंडशिप में हो चाहे कुछ भी हो, तो बाज़ वक़्त उसके कम्युनिटी के लोग ये केस फाइल करने ज़बरदस्ती लगा रहे हैं। तो इसमें पुलिस वाले क्या करते, फिर वो केस बुक कर देते, अगर नहीं तो फिर वहाँ सोशल डिसऑर्डर होगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए इसमें ये केसेस बुक किए जा रहे हैं। तो इसको इस नज़रिए से देखा जाए
और दूसरा नजरिया जैसा कि मैं बोला टीचर से, प्रोफेसर से, और इवन घर में जो अपने चचा है, मामू है, बाज वक्त प्रॉपर्टी मैटर्स में लोग जो है अपने इन लोगों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को इस कानून के तहत जो है फंसा रहे हैं। कुछ केसेस में हो रहा है, कुछ केसेस में सही भी रहता है। तो जैसा कि 498 एक केस था हमारे पास, सेक्शन है जो आईपीसी का, तो उसके भी मिसयूज हुए हैं, रेप के भी मिसयूज हुए हैं, रेप जो सेक्शन थे, तो उसी तरह पोक्सो के भी मिसयूज हो रहे हैं, क्योंकि अब ये पोक्सो कानून नया है, तो इसमें बहुत सारे जजमेंट साइटेशन हमको सुप्रीम कोर्ट के नहीं है। तो हमारा काम ये है कि हम बहुत एहतियात से, मोहतात तरीके से छोटे बच्चों से पेश आए। बस मेरा ये जो है आप लोगों को सजेशन। तो अगर किसी को ऐसा हो जाता है फॉल्स एलिगेशन, तो ये क्या क्या किया जाए, उनकी उनके लिए कोई हल? फॉल्स एलिगेशंस अगर आपके वहाँ पे हो रहे हैं, तो अभी जैसा कि इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बाज वक्त पुलिस वाले केस बुक कर देते हैं। अभी हाल ही में एक हमारे पास केस आया हुआ है निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट का। तो वहाँ पे जो है मंगने वाली लड़के जो रहते, लड़कियां, तो वो जो है एक लड़के को जाकर, जो 20-21 साल का हार्डली है, वहाँ पे जो है कोई एक गांव है निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ बाजार लगता है। तो वहाँ पर वो बाजार में लड़का गया था कुछ बेचने का लेकर कर। जो मंगने वाली लड़की है 8-9 साल की, उसके साथ माँ भी थी उसकी। तो वो बच्ची जाके वो लड़के से पैसे पूछी, तो कुछ 10-20 रुपए उसको निकाल करके दे दिया। तो ये लड़की का इसरार हो रहा, तो ये बच्चा उसको डांटा या कुछ ढकला, तो इसको गलत अंदाज में ले करके वो माँ जो है जाके पुलिस में दरखास्त दे दी, और उसके ऊपर पोक्सो बुक हो। तो देखिए अभी मांगने वाले भी हैं, तो इनसे भी एहतियात करना है, मोहतात रहना है। इसी तरीके से आपके खानदान में कोई बच्चियां हैं, बच्चे हैं, स्कूल में हैं, ये तमाम चीजें जो है बिल्कुल एहतियात। और जाहिर बात है हमारे मजहब इस्लाम में भी इसका जो है जिक्र किया गया है कि किस तरीके से हमको पेश आना है सोसाइटी में। हाँ, एक लड़का है, एक लड़की है, तो उनके लिए क्या पाबंदियां हैं इस कानून के तहत। जैसा कि हमारे पास एक जो है कुरान की आयत में जिक्र किया गया कि लड़कियों के ऊपर पर्दा तो रखा गया है, आ, उससे पहले एक आयत ये है कि लड़की अपनी निगाहें नीची रखे, आदमी अपनी निगाहें नीची रखकर चले, यानी खवातीन को घूरे नहीं। तो इस कानून के तहत सेक्शन 11 और 12 के तहत अगर आप किसी लड़की को घूरते भी हैं बार बार, तो ये केस आपके ऊपर पड़ जाता है। तो इस मद्देनजर रखते हुए इसको अगर सोचा जाए तो बहुत अच्छा कानून है, लेकिन इसको समझना भी चाहिए लोग जब किसी से, बच्चों से डील करें। तो अगर किसी के ऊपर केसेस, अगर फॉल्स केसेस बुक हो रहे हैं, तो आजकल नया रुझान जो अदालतों में देखा जा रहा है कि बेल के वक्त, बेल इसमें आपको जो है 40 डेज, 50 डेज, 60 डेज तक बेल नहीं हो रही है। छोटे सेक्शन में 11 और 12, और संगीन जो सेक्शन से 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसमें तो आपको जो है बहुत लंबा 1-1 साल तक बेल नहीं हो। तो यहाँ पर कुछ जजेस कंसिडर कर रहे हैं कि अगर कंप्लेनेंट, बाज़ वक्त पुलिस वाले बुक करते रहे केस, कंप्लेनेंट नहीं चाह रहे कि भाई ये केस है, तो वैसा नहीं हुआ, बाद में उनको पता चल रहा कि ये लड़का या आदमी उस लड़की या लड़के को गलत नीयत से नहीं टच किया, तो वो अगर जा करके बेल पिटिशन के वक्त अपना बयान दे रहे, तो बेल जल्द से जल्द मिलने का जो है इसमें प्रोविजन है। अदरवाइज बेल मिलने को 60 डेज, इसमें 40 to 60 डेज लग रहे हैं ये। ओके। तो अगर कोई एक सही में कोई ये जुल्म करता है पॉक्सो का, और उस पर सेक्शंस लगते हैं, और बाद में फिर अदालत में प्रूव हो जाता है कि इन्होंने सही में ऐसा किया है गलत काम, जी तो उस सूरत में उनको क्या सजा है, और ये सजा जस्टिफाइड है, या और कम करना चाहिए कि और ज्यादा? नहीं, अगर बच्चों का वाकई में कुछ इस्तेसाल हुआ, सेक्सुअल अब्यूज हुआ, तो माफी की तो वो काबिल लोग नहीं है, क्योंकि अगर आप उनको छोड़ देंगे तो आज एक बच्चे के साथ किए, कल बच्चा है बच्ची के साथ, तो कल दूसरे दिन फिर वो उनको हिम्मत अफजाई हो जाएगी। तो इसमें जो सजाएं हैं वो मिनिमम 3 साल की है, और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। अगर कोई बच्चा खुदा न खास्ता मर जाता है, तो फिर वो हमारे पास जो मर्डर के जो चार्जेस है वो लगेंगे। जैसा कि पहले हमारे पास आईपीसी में 302 था, और अब जो है वो 101 हो गया है। तो इसमें जो है मर्डर का भी चार्जेस लगेंगे, और ये पोक्सो भी लगेगा। और अगर वो बच्चे के साथ
बच्ची के साथ कुछ जो है गैर अखलाकी हरकतें हुई है, अब्यूज हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज, उसमें रेप के चार्जेस भी रख सकते हैं। तो मिनिमम 3 साल की सजा होती है और मैक्सिमम आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी। और फिर अगर मर्डर वगैरह हो गया है तो फिर फांसी की सजा भी उसमें हो सकती है। तो बेहतर है कि आप एहतियात करें। और बेल ही आपको नहीं मिलेगी, सबसे पहले तो बेल का मसला है। और पोक्सो केसेस का मसला ऐसा है कि वकुला भी लेने को उसको शर्माते हैं या घबराते हैं। तो वो समझेंगे क्या लोग कि भाई अगर एक छोटे बच्चे के साथ, बच्ची के साथ, अगर इस तरीके से बदतमीजी करके आ रहे हैं, तो जज साहब में भी उसका इम्पैक्ट हो सकता है कि भाई अभी तो पुलिस वाले तो आप सही केस बुक किए हैं या गलत केस, वो कोई नहीं जानता जब तक कि वो ट्रायल पे ना है। तब तक तो ना वकील पहचान सकते हैं, ना पीपी साहब पहचान सकते हैं, ना फिर जज साहब पहचान सकते हैं। और आप जैसा फरमाए कि जो है हाई कोर्ट में अगर कॉश के लिए जाए तो हाँ बिल्कुल जा सकते हैं आप, अगर आपके पास ठोस सबूत है या कंप्लेनेंट जो है उसमें और वो ये फरमा रहा है कि नहीं भाई ये गलत केस बुक हुआ है, तो फिर आप जो है कॉश के लिए भी जा सकते जजाकल्लाह उस्ताद भाई, आपने वक्त निकाला आपके हैदराबाद के हाई कोर्ट के ट्रिप के दौरान आपके पुराने शागिर्द के लिए। थैंक यू वेरी मच। हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे भी मिलकर बड़ी खुशी हुई। और जहाँ जो लोग भी इसको देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको ज़रूर शेयर करें। खासकर टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, इन ग्रुप्स में इनको जो है शेयर करें। वरना मैं जैसा फरमाया कि जो है बहुत ही इसके संगीन नतज भुगत रहे हैं लोग। नौकरियां तो चले जाएंगी गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, और जो पासपोर्ट्स नहीं बनेंगे बच्चों के, और कभी कहीं अगर किसी की शादी का मामला है तो शादियां वो घराने में नहीं होगी। तो ऐसे बहुत सारे इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे। तो इसको ज़रूर आप जहन में रखिए और अपने बच्चों को भी ज़रूर इसके बारे में इत्तला दें। बहुत शुक्रिया। आपका फोन नंबर अगर बोल दिए तो। जी, आप 984963393।